बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ है जी सुबह के नाश्ते से। और बस आज थोड़ी सी तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी डाउन है, तो मैंने ना आज नाश्ता नहीं बनाया। आज मेरी बेटी ने नाश्ता बनाया है और बस बच्चों ने भी ना आज सब ने अपना अपना ही नाश्ता बनाया है। मैंने अपनी बेटी को कहा था कि जो आपको इजी लगे ना मुझे वो नाश्ता बना दो। अभी तक जिसने विलेज लाइफ जीके को ज्वाइन नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। तो मतलब वो स्टडी करती है, उसके पास टाइम थोड़ा कम होता है, तो अभी हेल्पर आई नहीं है। तो उसने कहा कि मम्मा जी मैं ना अंडे सबके लिए बॉयल किए थे तो आपके लिए भी बॉयल अंडा कर दिया है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ब्रेड के साथ क्या दूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप मुझे ना ऐसे ही दे दो। तो अब मेडिसिन वगैरह ली है, माशाल्लाह धूप भी आज बड़ी अच्छी निकली और मैं धूप में भी काफ़ी देर लेटी रही हूँ। तो बस आज ना ऐसे कुछ तबीयत ना बोझल सी है। तो अब मैंने बच्चों के लिए ना बनाने लगी हूँ खाना। फ्रिज में मैंने देखा है कि गोश्त पड़ा हुआ था। मेरे ज़हन में था कि एक ना आखिरी पैकेट पड़ा हुआ है गोश्त का, क्योंकि मैं ना इकट्ठा ही लेके रख लेती होती हूँ। छोटे छोटे उनके पैकेट बना लेती होती हूँ, जितनी ज़रूरत होती है ना उतना निकाल लेती हूँ। मैं बनाने तो लगी थी बच्चों के लिए पास्ता। मतलब मेरा ना किचन में बिल्कुल खड़ा होने का दिल नहीं कर रहा था, या जिस्म में ना शायद इतनी जान नहीं है कि वो मैं खड़े होकर ना ज़्यादा देर कुकिंग करूँ। तो मेरा ये था कि मैं जल्दी से ना पास्ता वगैरह बॉईल किया और सब्ज़ियाँ काट के रखी हैं। जब वो गोश्त निकाला है ना तो वो बोनलेस नहीं था, वो दूसरा हड्डी वाला गोश्त था। तो फिर मैं परेशान होगी कि लो जी अब मैं क्या पकाऊं। तो ये बस एकदम से ही ना जो मुझे समझ आ रहा है ना, इस डिश का कोई नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस जो मेरे जहन में आ रहा है ना मैं वही बना रही हूँ। अब मैंने क्या किया है जी, चिकन है तकरीबन आधा किलो, उसमें मैंने 1 चम्मच नमक, मिर्च, हल्दी और साबुत गरम मसाला डाला है। 2 बड़े चम्मच इसके अंदर मैंने ऑयल के डाल दिए हैं और तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसके अंदर मैंने दही डाला था। 1 प्याज है मीडियम से साइज़ का। अब मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा इसको ना मतलब येलो सा कलर आ जाएगा, वो ज़रा सा ज़रदा रंग जो है ना वो मैंने साथ में इसके डाल लिया है और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और कोई भी ऐसा मसाला या कुछ भी नहीं डाला, ना ही इसको मैंने मैरिनेट करके रखा है, क्योंकि मेरा जहन कुछ और बनाने का था। अब वो गोश्त निकला है हड्डी वाला, तो अब बस जो मुझे समझ आ रही है ना मैंने कहा चले जी जो होता है ना देखी जाएगी कि क्या डिश बनती है। ये 1 प्याज है, उसको भी मैंने काट के ना ऑयल भी मैंने इसी के अंदर डाल लिया। अब मैंने क्या किया है जी, पैन को किया है गरम और इसमें ना कुछ भी नहीं डाला और ये 1 चम्मच दड़ा मिर्च भी डाल दी थी मैंने ऊपर। इसको मैं इसके ऊपर ना पकने के लिए रख दूँगी और तकरीबन 10-15 मिनट तक ना ऐसे ही छोड़ दूँगी कि दही के पानी में ये गोश्त हमारा गल जाए, भुन भी जाए और गल भी जाए। और बस जब आपको कभी कुछ समझ ना आ रहा हो या कुछ दिल ना कर रहा हो बनाने का, तो बस फिर पता नहीं क्या पकता है। आज मेरे साथ भी यही हो रहा है कि मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि मैं पका क्या रही हूँ। 2 दफ़ा ना मेरी बेटी मेरे पास किचन में आई है कि मम्मा आज आप क्या पका रही हैं, मुझे तो बताएं। मैंने कहा बेटा मुझे खुद समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि मैं क्या पका रही हूँ। लेकिन जो एंड हुआ था ना वो आप देख के हैरान रह जाएंगे। और मैं भी इतनी शॉक्ड हुई थी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का कुछ पकेगा। अब ये देखिए, ये मेरी बेटी आगे पूछ रही थी कि मम्मा आप क्या खा रही हैं। मैंने कहा पता नहीं। कह रही मम्मा खुशबू बहुत दूर तक और बहुत अच्छी सी, जिस तरह बारबेक्यू की खुशबू नहीं होती इस तरह की खुशबू आ रही है। और वो कह रही थी कि मम्मा मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैंने कहा बस ये खुशबू से ही खिंची खिंची आप भी इधर आ गई हो। कह रही कि मम्मा सही बात है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज के खाने से ना मुझे याद आ रही थी एक डिश मेरे बहनोई बनाते होते हैं और इंशाल्लाह किसी दिन ना मैं आपके साथ वो डिश भी शेयर करूँगी। मतलब बहुत साल पहले की बात है, मेरे बहनोई ना इसी तरह की हमें एक चिकन की डिश बना के खिलाते होते थे कि सारा कुछ उसके अंदर डाल के बनाते थे, दही में मैरिनेट करके उसको रख देते थे और बहुत कमाल की। मैंने बड़ी कुकिंग शादी के बाद सीखी है, लेकिन वो जो भाईजान डिश बनाते हैं ना उस डिश का जवाब नहीं। और इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपके साथ ना उनकी वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत अच्छी वो बनाते हैं चिकन। अच्छा अब ये देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे में ना खड़े होने की हिम्मत थी, मुझे ये था कि बस ये खुद ही भुन जाए। अब मैंने ढक्कन उतार के साइड पे रख दिया और वो प्याज का नामो निशान नहीं अंदर रहा। वो गोश्त अच्छे तरीके से भुन भी गया और गल भी गया।
अब मैंने ये जो सब्जियां काट के रखी थी ना, गाजर थी लंबी लंबी और शिमला मिर्च और बंद गोभी। अब सबसे पहले मैंने गाजर को अंदर डाला, मैंने कहा चलो थोड़ा सा मिक्स हो जाए। अच्छा, अब मुझे ना जब ये हो गया ना, इस स्टेज पे जाके मुझे समझ आई है अभी मैं ना सालन बना रही हूँ क्योंकि पास्ता बनाना था तो एकदम से बस सारा प्रोग्राम चेंज हुआ है। तो अब वो जो चिकन को बस वो दही में मसाले लगा के हमने भूना है ना, बहुत मज़े का, और ये सालन इतना मज़े का बना था। और मैं कह रही थी कि बस मुझे दुख हो रहा था कि मैंने आटा पहले गूंद लिया था। अगर मैंने आटा ना गूंदा होता तो इनके साथ चावल होते तो बहुत मज़ा आना था। वाइट या ज़ीरे वाले चावल होते तो बहुत ही अच्छी ना डिश बन गई थी। खैर चलें जी, जो होता है बेहतर बेहतरी के लिए होता है। अब मैंने ना इस सारे को भून लिया। एंड पे खैर बंद गोभी डाल दूँगी क्योंकि मैं थोड़ा सा क्रिस्पी भी रखना चाह रही थी कि सब्ज़ियाँ भी थोड़ी क्रंची सी रहे और बिल्कुल वो सॉफ्ट ना हो जाए। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी बंद गोभी, और बहुत ही मज़े का बना था। बुखारी साहब घर नहीं थे, कहीं गए हुए थे, तो जब ये आए हैं ना तो इन्होंने मुझे पूछा है कि हेल्पर ने कुछ पकाया है। तो मैंने कहा नहीं, हेल्पर काफ़ी लेट आई थी आज, उसकी भी तबीयत नहीं थी ठीक। एक्चुअली उसके भी बच्चे छोटे छोटे, और बच्चे ना आपको पता है कभी बच्चे बीमार हो जाए तो जाहिर सी बात है वालिदैन के लिए भी बड़ा मसला होता है। तो उसकी भी बच्ची जो है ना वो थोड़ी सी तबीयत उसकी भी ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, आज वो भी लेट हो गई है। तो जब मैंने उन्हें सालन दिया ना, उन्होंने रोटी खाई, तो मुझे कह रहे थे ये क्या पकाया, लेकिन बहुत ही मज़े का है। मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा था कि इतना ये मज़े का सालन बना है ना, बहुत ही मज़े का ना, बड़ी डिफरेंट सी डिश है। और इधर ये जी कोकोनट ऑयल गरम हो रहा है, और वो आज धूप बड़ी अच्छी निकली थी तो मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा मैंने ना अपने बालों पे तेल लगवाना है। और मैंने भी आज हेल्पर को कहा है कि धूप निकली हुई है, मैं भी कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। तो उसने भी आज यही मेरे वाला ऑयल लगाया। वैसे वो उसका अलग ऑयल है जो अपना ना बना हुआ होता है, वो वाला यूज़ करती है। तो आज वो कह रही थी कि नहीं, मैंने मम्मा का जो ऑयल है ना यही लगवाना है। हम दोनों माँ बेटी ने ना आज खूब सर की चंपियाँ करवाई हैं, और थोड़ा सा ना मतलब मेरे से वॉइस ओवर हो रही है, वरना मेरे से ना बोला ही नहीं जा रहा था, ऐसे अजीब सी तबीयत हुई है। असल में जब तक ये बारिश नहीं ना होगी उतनी देर तक मौसम इसी तरह रहेगा। गले का इन्फेक्शन, बुखार, पेट दर्द और पता नहीं क्या क्या वबा फैली हुई हैं। मुझे तकरीबन ना 8-10 दिन हो गए, मैं बड़ी हिम्मत कर रही हूँ कि नहीं, मैंने ना ख़ुद को ज़्यादा बीमार शो नहीं करना, मैंने लेज़ी नहीं बनना। लेकिन यकीन करें उसके बावजूद भी ना बस वो जितना हम अपने जहन को मतलब जितना मर्ज़ी मजबूत बना लेना, जब बीमारी आती है ना तो फिर बंदा टूट ही जाता है। मैंने ज़हनी तौर पे मैं तैयार थी कि मेरे बीमार नहीं होना, मेरे बीमार होने से मेरा घर जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम लोगों ने ना इतना बोझ उठाया होता है कि हमें ख़ुद भी महसूस नहीं होता कि इतना बोझ है हमारे कंधों पे। और बस मेरा भी यही हाल है कि घर, बच्चे, डेरा, स्कूल, ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है, और कभी कभी फिर वो ज़िम्मेदारियाँ निभाते निभाते ना शायद हम लोग कमज़ोर पड़ जाते होते हैं। बस शायद अब मैं भी ज़हनी तौर पे तो मज़बूत हूँ, लेकिन जिस्मानी तौर पे शायद मैं थोड़ी सी वो वीकनेस फ़ील कर रही हूँ। खैर कोई नहीं जी, अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, उतार चढ़ाव तो हो जाता है। अब ये ना मैंने बुखारी साहब के लिए सालन निकाल के तो रखा है, वो घर नहीं आई तो मैंने कहा चले वो लेट आएंगे तो मैं उनका पहले सालन निकाल दूँ। और यही इसी वक्त पे ना मेरी बेटी आ गई थी, मुझे कहती है हाय अल्लाह, अपने शौहर के लिए बड़ी बड़ी बोटियाँ डाल के रख ली अच्छी अच्छी, और हम बच्चों के लिए देखो ना मम्मा ने छोटी छोटी बोटियाँ रख दी। हाय मैं क्यों लड़की हूँ, मैं भी मर्द होती। मैं उसको हंस रही थी कि आपके पापा घर नहीं है ना, तो बेटा सबसे पहले पापा के लिए सालन निकालते हैं, ऐसे करते हैं। तो मुझे कह रही थी क्या मम्मा ये आप पुराने वक्तों जैसी बातें करती है। मैंने कहा नहीं बेटा, पुराने वक्तों में और अब के दौर में कोई फ़र्क नहीं है। देखिए ख़ावंद की इज़्ज़त, शौहर ख़ावंद का जो रुतबा है ना उसको हम कम नहीं कर सकते। मेरे घर का असूल है कि जो बच्चा ना हो उसके लिए पहले चीज़ निकाली जाती है। मतलब ये नहीं है कि जो घर पे नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं उसके लिए सालन डाल रही थी ना तो हंस रही थी, हाय अल्लाह, हमारे लिए देखो कितनी पिद्दी पिद्दी सी बोटी, और अपने शौहर को ऐसे भर भर के डोंगे निकाल के मम्मा रखती हैं। मम्मा अपने शौहर का बस ख्याल करती हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, मेरे लिए तो आप सारे ही आप सारे भी मुझे अजीज़ हो।
अब हमने क्या किया जी, हम लोग बाहर आ गए हैं धूप में। डेरे में मैं आके बैठ गई थी और साथ में मेरी बेटी मेरे पास बैठी हुई खाना खा रही है। तो सुबह भी मेरा नाश्ता ऐसा था कि बस मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने का ना, तो बस अब मुझे खूब सारी भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं साथ थोड़ा थोड़ा खाना खा लेती। और ये हेल्पर की बेटी मेरे पास बैठी हुई थी और ये इसको आज पता नहीं क्या हुआ है, ये इतनी खुश हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी। मैं मतलब हाय हाय करती थी तो ये खुश होके हंसती थी इतना। मैंने कहा हाय अल्लाह, मैं तकलीफ़ में और तुम खुश हो रही हो। इतनी खुश हो रही थी कि यहाँ पे अभी डांस करना शुरू हो गई है। मैंने कहा चलो तुम डांस करो, मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। बड़ी खुश हो रही थी कि उसको भी मैंने ना साथ छोटे छोटे रोल बना के अंदर वो हल्की सी बोटी लगा के ना उसको रोल बना के दे देती होती है और बैठी पास मेरे खाती रहती है। जितनी देर तक मैं किचन में काम करती हूँ ना, ये मेरे पास ही रहती है और वहाँ चेयर पे बैठी रहती है। और बस मैं रोल बना के दे दूँ या छोटी सी कटोरी को हाथ लगाती जाऊँ ना, उसे पता होता है कि ये मेरी कटोरी है, मुझे कुछ खाने को मिलेगा। फिर बड़ी खुश होती है कि अभी बस मेरे लिए कुछ खाने के लिए आ जाएगा। ये देखिए अब इसको पता नहीं क्या माशाल्लाह इसने अभी रोल खा ली है। अब ये मस्तियों पे शुरू हो गई थी। इसको बोटियाँ मैंने धो के ना इसके पास रख दी। मैंने कहा चलो तुम खाती रहो। साथ खुश हो रही थी और साथ हाथों को बस कर रही है। और फिर हम लोगों ने ना हड्डियाँ फेंक दी पास ही। और वहाँ तो आपको पता है जी बाहर जो है ना वो कौवे बड़े आ जाते हैं। पहले कौवे से डर बड़ा रही थी और फिर एकदम भाग के गई है। उम्मीद है जी आज छोटा सा मेरा व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।